आज की जो कहानी है नंदिनी और प्रकाश की है। नंदिनी और प्रकाश एक कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे। जॉब करते करते इनको काफ़ी टाइम हो गया और ये कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब ये प्यार में बदल गई तो इनको लगा क्यों ना हम शादी कर लें, और इन्होंने शादी भी कर ली। नंदिनी और प्रकाश की शादी से जो प्रकाश के माँ बाप थे वो काफ़ी खुश नहीं थे। वो अक्सर नंदिनी से लड़ाइयाँ करते थे। वो अक्सर नंदिनी के खाना ना बना के देना, हमेशा जॉब पे ध्यान देना, इन सभी चीज़ों से परेशान थे। और वो अक्सर नंदिनी और प्रकाश से लड़ा करते थे। इसी बीच में नंदिनी और प्रकाश ने सोचा कि यार क्यों ना हम कहीं और फ्लैट ले लें। क्यों ना हम जहाँ पे हमारे माँ बाप का फ्लैट है, जहाँ पे मेरे सास ससुर का फ्लैट है, इस फ्लैट को छोड़ दें। प्रकाश ने भी सोचा हाँ यार, ये रोज़ रोज़ के चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं इस फ्लैट को छोड़ देता हूँ। उसने फ्लैट ढूंढना स्टार्ट किया। मुंबई में बहुत आसान नहीं होता है कि हम सीधा कोई फ्लैट खरीद लें। अगर कोई इंसान मुंबई में आ रहा है तो वो ये कर सकता है कि हाँ वो फ्लैट रेंट पे ले सकता है। सीधा वो फ्लैट खरीदना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट 70-80 लाख से स्टार्ट होते हैं। और ऊपर जितना आपके पास पैसा है उतने आपको लग्जरियस फ्लैट मिलेंगे। तो प्रकाश ने ये सोचा कि मैं भी फ्लैट नहीं लेता हूँ, मैं रेंट पे फ्लैट को ढूंढता हूँ। और उसने फ्लैट ढूंढना स्टार्ट किया। प्रकाश को गोरेगांव एक जगह है, वहाँ पे फ्लैट मिला और वो फ्लैट उसको पसंद भी आ गया। वो फ्लैट काफ़ी दिनों से बंद था। बाकी फ्लैट जो उसने ढूंढे थे सभी फ्लैट का रेंट था 10 से 15 हज़ार के बीच, 1 BHK का। और वो फ्लैट 8 हज़ार में उसको मिला, 2 BHK का फ्लैट। प्रकाश ने नंदिनी को लेकर आया एंड नंदिनी को वो फ्लैट दिखाया कि नंदिनी ये फ्लैट है जिसमें हमें रहना है। नंदिनी ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, यहाँ से हमारा कॉल सेंटर भी पास में है और हमें बहुत अच्छा भी रहेगा, और ये 2 BHK भी है। तो उन दोनों ने जो वहाँ के मकान मालिक थे उनको एडवांस दे दिया और उन्होंने सोचा कि अगले हम 1 तारीख से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ सामान वहाँ पे उस फ्लैट पे रखवाया। और जैसे 1 तारीख आई उन्होंने अपने मकान मालिक को बोला कि हम अब यहाँ पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं। मकान मालिक ने भी बोला कि ठीक है अब आप यहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। बट एक अजीब चीज़ इनके साथ ये होती थी कि जब भी ये रात को उठा करते थे तो ये देखा करते थे कि जो फ्लैट में जो किचन है उसकी लाइट ऑन हुआ करती थी, हॉल है उसकी लाइट अक्सर ऑन हुआ करती थी, बाथरूम की टूटियाँ अचानक से जैसे कोई चला के चला गया है, नल किसने स्टार्ट कर दिया है, ये सब चीज़ें वहाँ पे होने लगी थी। तो इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि जो लाइट में प्रॉब्लम है इस वजह से वो लाइटें स्टार्ट हो जा रही हैं, नल शायद ढीला है इस वजह से ये चीज़ें स्टार्ट हो जा रही हैं। तो ये रात को अक्सर ये उठ के बंद कर दिया करते थे। दोनों सुबह 7 बजे अपनी जॉब के लिए निकल जाया करते थे, शाम को ये 7 बजे घर पे आया करते थे। दोनों साथ में जाया करते थे, साथ में आया करते थे। तो अब दोनों का ये था कि हम साथ में जाते हैं, आते हैं, थक जाते हैं, तो उन्होंने एक नौकरानी भी रख ली थी। और आपको पता है नौकरानी, बाई मुंबई में ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर बाई ने कुछ बोला कि मैं सैलरी 12,000 लूँगी, तो आप उसको ये भी नहीं बोल सकते मुंबई जैसे शहर में कि हम आपको 11,000 देंगे। वो 12 के 12,000 ही लेगी। तो उन्होंने भी कहा, उस बाई के नखरे उठाते हुए उन्होंने एक बाइक रख ली। बाई का नाम कविता था। ये अक्सर चले जाया करते थे जॉब पे। एक चाबी फ्लैट की उन्होंने कविता को दे दी थी कि हम घर पे जब आएँ तो हमें रात का खाना बना के रखना और हमारा पूरा का पूरा फ्लैट साफ करके रखना। कविता ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अक्सर पूरे दिन ना काम करती थी और फ्लैट में, और जो पूरी बिल्डिंग थी ना, पूरी सोसाइटी थी, वो अक्सर हर जगह काम किया करती थी। बगल में एक शर्मा जी थे, वहाँ उनके फ्लैट में भी वो काम किया करती थी। वहाँ पे वो दोपहर का खाना बनाती थी। तो उसको बहुत आसान था कि शर्मा जी के फ्लैट में दोपहर का खाना बनाया और वापस आके इनके फ्लैट में रात का खाना बनाने के लिए वो लग जाया करती थी। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वही इनके साथ अक्सर होता था कि रात को जैसे ही प्रकाश उठ रहा है तो उसको ये दिखाई देता था कि यार लाइटें कौन चला के जा रहा है। तो ये बातें थोड़ी बहुत तो अजीब लगी इनको। यार नंदिनी, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हम ये लाइटें जला के जा रहे हैं? नंदिनी ने कहा कि नहीं, मैं रात को ये लाइटें नहीं जलाती हूँ। प्रकाश, मैं आपको पता है मैं अगर रात को सोती हूँ तो मैं सुबह उठती हूँ,
तुम बाथरूम के लिए जाते होगे तो ये जलाते होगे। उन दोनों के बीच में बहस होने लग गई कि नहीं, मैं ही लाइट नहीं जलाता। नंदिनी कह रही मैं ही लाइट नहीं जलाती। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई इस बात के लेके। अगले दिन उन्होंने बिजली वाले को बुलाया और सब कुछ चेक करवाया। तो उसने सब कुछ चेक किया। उसने बोला कि नहीं सर, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाथरूम की लाइट क्यों ऑन हो रही है, आपके किचन की लाइट क्यों ऑन हो रही है, आपके हॉल की लाइट क्यों ऑन हो रही है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। उसने पूरे स्विच भी हर जगह के चेंज कर दिए। उसके बाद चला गया। अब आई रात। अब रात को ये वापस शाम के टाइम नंदिनी खाना बना के चली गई। ये दोनों खाना खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं हॉल में बैठ के, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो इन्होंने देखा जो बाथरूम था वहाँ की टूटी ना अचानक से चलनी पड़ी। तो नंदिनी ये खाना खाते हुए प्रकाश को देख रही है। प्रकाश, क्या ये जो पानी बहता हुआ तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? प्रकाश ने बोला हाँ, ये किसने किया है? तो नंदिनी का देखो, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम भी यहाँ बैठे हो, और बाथरूम की टूटी, बाथरूम का नल चालू हो गया है। प्रकाश जाता है वहाँ, देखता है, कहता हाँ। वो उसको बंद करके आ जाता है। कहता है कि शायद ये ढीला होगा। तो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। दोनों खाना वाना खाते हैं, जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं ये लगभग 4 के करीब, क्योंकि उनको तैयार होना होता है। सुबह का नाश्ता वास्ता दोनों खुद ही मिलके बना रहे होते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच ये खुद ही बनाते हैं। सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। सुबह 4 बजे जैसे ये उठते हैं तो देखते हैं कि आज फिर से बाथरूम की लाइट ऑन है, किचन की लाइट ऑन है, हॉल की लाइट ऑन है, एंड टीवी चालू है। जैसे कोई टीवी देख रहा था। और टीवी चालू तो टीवी के चैनल चेंज हो रहे हैं। जो रिमोट है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ है और उसके चैनल चेंज हो रहे हैं। तो नंदिनी ये देख के प्रकाश को इशारा करी, क्या तुमने रिमोट की तरफ देखा? प्रकाश ने कहा कि नहीं, क्या हुआ? रिमोट जो था ना वो सोफे से उठा हुआ था और वो हवा में था। प्रकाश कहता पागल हो क्या, तुम्हारी गलत फहमी होगी यार, ऐसा नहीं हो सकता। नंदिनी कहती मेरी बातों पे भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ, रिमोट हवा में था। प्रकाश इस बात पे ध्यान नहीं देता है। और वो दोनों अपना नाश्ता वास्ता बनाते हैं और लंच पैक करते हैं और निकल लेते हैं। आज वो दोनों ना कॉल सेंटर से जल्दी आ जाते हैं, छुट्टी मिल जाती है। तो वो ये देखते हैं वापस आके जल्दी कि जो कविता है, जो उनके काम करने वाली, वो काम कर रही होती है, हर तरफ पोछा वोछा लगा रही होती है। और जो उनका कविता है ना अपने एक बच्चे को साथ में लेके आती है, जो बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा होता है। तो ये बात ना ना नंदिनी को पसंद आती है, ना प्रकाश को पसंद आती है कि उसका छोटा बच्चा बेडरूम में कभी बेड पे खेल रहा है, कभी उनकी जो कॉपी किताब है वो इधर उधर कर रहा है, सब कुछ छेड़-बेड़ रहा है। वो 5 से 6 साल का वो बच्चा। तब वो कविता को कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है अगर हमने कविता को कुछ कहा तो वो कल से अगर काम पे नहीं आई तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाएँगी। तो वो कुछ नहीं कहते। कविता का खाना वाना बना के ले आती है। अगले दिन ना वो फिर से आ जाते हैं कॉल सेंटर से। वो फिर देखते हैं आज तो के दिन ना हद हुई पड़ी होती है। कविता खाना बना रही होती है और जो उनका बच्चा था, कविता का जो बच्चा था वो नंदिनी के और प्रकाश के बेडरूम में बैठ के खेल रहा है बेड पे इधर-उधर। और उसने पूरी कॉपी किताब जो उनकी फाइलें थी वो फाड़ रखी थी, जो उन्होंने सजावट के लिए कुछ चीज़ें रखी थी वो गिरा रखी थी। तो अब प्रकाश को ना थोड़ा गुस्सा आता है। प्रकाश नंदिनी से कहता है क्या मैं जाके नंदिनी कविता को ये बात बोलूँ कि तू अपने बच्चे को लेके मत यहाँ पे आ, या अपने बच्चे को ना घर पे छोड़ के आ। मुझे नहीं पसंद कि तेरा बच्चा हमारे बेडरूम में घुस रहा है और सब कुछ गिरा रहा है। और ये कविता कैसी है यार? इतनी छूट दे रखी है क्या हमने इसको कि इसको कुछ मतलब एक बार देखे तो उसका बच्चा कर क्या रहा है? तो नंदिनी कहती है छोड़ो यार, मत कहो कुछ, कोई नहीं, हम ये चीज़ें हटा देंगे। अगर वो कल से नहीं आई ना तो दिक्कत हो जाएगी और काम कौन करेगा? तो वो कुछ नहीं कहते हैं। अब वो दोनों नंदिनी खाना वाना बना के कविता खाना बना के वहाँ से चली जाती है। रात का टाइम होता है। रात को ना किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है बाथरूम से, जैसे कोई बच्चा रो रहा है। जाके नंदिनी उठाती है प्रकाश को, प्रकाश बाथरूम में कोई रो रहा है? प्रकाश कहता नहीं तो यार, बाथरूम में तो कोई नहीं है। नंदिनी कहती है बाथरूम में कोई है और वो रो रहा है। और प्रकाश उठता है, उसको बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाके देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे बाथरूम में कोई नहीं होता है। तो इन दोनों को लगता है कि क्या शायद ये हमारे मन का वहम है। अब फिर आया अगला दिन। अगले दिन ये ना आ जाते हैं मतलब 7 के करीब अपने घर पे आते हैं। तो ये देखते हैं जो कविता का बच्चा है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही उनके घर पे खेल रहा है इधर-उधर। और वहाँ पे कविता काम, ना उसने कुछ काम किया, ना उसने घर पे साफ-सफाई की, ना उसने खाना बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। और उसका बच्चा ना वहाँ पे खेल रहा है उनके फ्लैट में अंदर।
तो नंदिनी को गुस्सा आता है। नंदिनी कहती है, यार क्या है ये, कविता कहाँ है और इसका बच्चा यहाँ खेल रहा है। वो पूरे फ्लैट में इधर उधर दोनों रूम में ढूंढते हैं, हॉल में ढूंढते हैं, बाथरूम किचन में देखते हैं, बालकनी में जाके देखते हैं, तो उनको कविता कहीं भी नहीं दिखती है। तो आपस में नंदिनी कहती है प्रकाश को कि क्या है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के चली गई वो, और कहाँ गई है। तो प्रकाश कहता है पास में ना वो शर्मा जी के घर पे काम करती है, मैं वहाँ जाके देख के आऊँ क्या। तो ये दोनों के दोनों क्या कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं और नंदिनी को आज बोल के ही आएंगे, तो काम यहाँ पे कर रही है और तूने अपना 6 साल का 5-6 साल का बच्चा हमारे घर पे छोड़ रखा है। तो ये दोनों जाते हैं शर्मा जी के घर पे, उनकी बेल बजाते हैं, शर्मा जी बाहर आते हैं। किस शर्मा जी बाहर आते हैं, शर्मा जी से पूछते, शर्मा नमस्ते शर्मा जी, ऐसा हाल चाल लेते हैं। पूछे शर्मा जी क्या कविता आई थी यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि नहीं, कविता तो नहीं आई थी यहाँ पे। तो नंदिनी और प्रकाश कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आई थी, उसका बच्चा तो हमारे घर पे है। प्रकाश जी शर्मा जी कहते हैं उसका बच्चा, उसका बच्चा कहाँ है, उसका बच्चा भी है क्या, हमारे घर पे तो लेके नहीं है उस अपना बच्चा कभी। अगर आपके घर पे लेके आती हो तो आप शायद आप लोग बाहर रहते हो, तो इसलिए आपके घर पे छोड़ देती होगी। तो प्रकाश कहता है शायद यही वजह है, हमने उसको बहुत छूट दे दी है, इसलिए उसने अपना बच्चा हमारे घर पे छोड़ रखा है। अब ये दोनों वापस आते हैं अपने फ्लैट में, फ्लैट खोलते हैं, अंदर देखते हैं तो उनका बच्चा, जो कविता का बच्चा था, वो वहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो इनको दोनों को लगता है शायद कविता आई थी और वो लेके चली गई अपने बच्चे को। ये फ़ोन करते हैं कविता को, फ़ोन करते हैं 2-3 बार ट्राई करते हैं, बट कविता फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो शायद अब नंदिनी को लगता है कि क्या शायद हमने गलती कर दी, शायद नंदिनी को कविता को गुस्सा आ गया हो, इस वजह से वो अब फ़ोन नहीं उठा रही है, या फिर हमने उसको कुछ बोला भी नहीं है, या उसको लग रहा है कि हम उसको कुछ सुनाएंगे, कुछ बोलेंगे, इस वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रही हो। तो इनके मन में ऐसी कुछ बातें आने लगी। अब इन्होंने क्या किया, वो आज तो वो कविता आई ही नहीं, उन्होंने खुद खाना बनाया, सब कुछ किया, खाना वाना खाया, रात को सो गए। जब रात को सोए ना, जैसे रात के 3 बजे होंगे, आवाज़ आई किसी बच्चे की खसने की, ही ऐसी कुछ आवाज़ आई। एंड ये दोनों के दोनों उठ गए कि बच्चा, बच्चा कहाँ है। ये दोनों अपना ना गेट खोलते हैं और देखते हैं हॉल में कविता का वो बच्चा खेल रहा होता है। ये दोनों कहते हैं कि इतनी रात को ये कहाँ था, क्या ये इधर यहीं पे था और हम भूल गए इसको, हमने इसको अंदर लॉक कर दिया क्या। अभी दोनों ना आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे एक दूसरे को देखने लगते हैं, और उस देखते देखते जब वापस उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो वो बच्चा वहाँ पे नहीं था। अभी सोचते हैं यार ये क्या है, ये कविता को तो अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है, और ये बच्चा कहीं छुप रहा है और वापस यहाँ से आ जा रहा है। तो ये दोनों सोचते हैं कि यार कविता अगर नहीं आई ना, तो कल हम कविता के घर जाएंगे और इस बच्चे को छोड़ के आएंगे। ये दो बहुत दोबारा जाते हैं, अपने गेट पर सब लाइटें वाइटें ऑन कर देते हैं, कहते हैं कि बच्चा खेल रहा है, तो कहीं वो खेल रहा होगा ना, तो क्या होगा कि हमें दिख जाएगा और उसको हम पकड़ लेंगे, अपने पास बुलाएंगे, उसको बिठाएंगे और बोलेंगे कि लाइक तेरे को हम कल अपनी तेरी मम्मी के पास छोड़ देते हैं, कविता जी के पास। अब बच्चा तो उनको दिखाई नहीं देता है। अब इनको रात को ना नींद नहीं आ रही होती उस बच्चे को देखने के चक्कर में। अब रात के 4 बज जाते हैं तो सोचते हैं यार चलो ना खाना ही बना लेते हैं, अब खाने वाने की तैयारी ही कर लेते हैं। तो कभी जो नंदिनी थी कहती हाँ यार, ये कविता के चक्कर में ना पूरा दिन ही ख़राब जा रहा है, इसको ना या तो निकाल ही देंगे, हम खुद ही कर लेंगे, या फिर कोई और देख लेंगे, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो यहाँ पे बाई ढूंढना। तो प्रकाश जी कहता हाँ यार यही करना पड़ेगा, हम इतना नहीं झेल सकते किसी को। अब क्या होता है भाई कि होता अगला दिन, अब ये दोनों के दोनों कविता को फ़ोन कर रहे होते हैं, कविता नहीं आती है, और ये दोनों ना लाइक सुबह ढूंढते हैं हर तरफ कि वो बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, वो बच्चा मिलता भी नहीं है। तो उनको लगता है पता नहीं कैसा बच्चा है यार, ये 6-7 साल का जिद्दी है क्या है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, और कविता ही फ़ोन नहीं उठा रही है। तो ये क्या करते हैं, शर्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं शर्मा जी अगर कविता है ना तो उसको बोलना कि उसका बच्चा हमारे घर पे ही खेल रहा है और वो उसको ले जाए, और हमारे पास काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, अब मैं बोल दूँगा। शाम को वो आकाश और नंदिनी अपनी जॉब से पूछते हैं, शर्मा जी के पास जाते हैं, शर्मा जी कविता आज आई थी क्या। वो कहते हैं नहीं है, कविता तो आज भी नहीं आई। तो वो कहते हैं आज भी नहीं आई, बच्चा हमारे घर पे छोड़ रखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि किसी और का बच्चा ले ला के इसने रख दिया हो, कहीं हम फंस जाएं। तो ये जाते हैं अपने पूरे घर में ना ढूंढने की कोशिश करते हैं उस बच्चे को, वो बेड के नीचे हर तरफ, वो बच्चा नहीं दिखाई देता है। तो उनको लगता है कि क्या पता कविता लेके चली गई हो और वो डर रही है, इसलिए वो काम पे ही नहीं आ रही है। अब सब कुछ हुआ, रात का टाइम था,
इन्होंने खाना खाया, सब कुछ खा वा के बैठ गए, सोने गए। जैसे रात के 12-1 बजे इनको बाथरूम में से किसी की धप 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 चिल्लाने की, गिरने की आवाज़ आती है। ये उठ के जाते हैं बाथरूम में, जब देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा होता है, पूरा लाल लाल होता है। तो ये दोनों के दोनों डर जाते हैं और ये चीख के बाहर निकलते हैं और शर्मा जी के पास आते हैं। शर्मा जी हमारे घर में ना पूरा खूनम खून हो गया है। तो शर्मा जी कहते हैं, तो देखते देखते क्या हुआ है क्या हुआ है? शर्मा जी आते हैं, बाथरूम में जाके देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। शर्मा जी कहते हैं, प्रकाश जी आप ठीक तो है ना? कभी आपको बच्चा दिख रहा है, कभी खून दिख रहा है, क्या दिक्कत है? वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं सच में कुछ तो दिखा था। शर्मा जी कहते हैं कोई नहीं, आप सोइए, आपके मन का वहम होगा और आप शांति से बैठिए पानी वानी पी के। अब ये दोनों को तो दिखा होता है कुछ न कुछ। अभी दोनों सोचते हैं भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। रात को पानी नहीं पी के नींद तो आती नहीं, सुबह जॉब पे निकल जाते हैं। शाम को जब ये आते हैं अपने जॉब से, तो आज के दिन कविता ना आई हुई होती है और वो ना खाना बना रही होती है। और आते वो कविता के ऊपर ना प्रकाश भड़क जाता है कि तुम पागल हो, क्या है ये, अपनी बच्चे को यहाँ छोड़ के गई हो इतने दिनों से, पता नहीं कहाँ भटक रहा है, कौन तुम्हारे बच्चा था, क्या था वो जो तुम यहाँ पे छोड़ के गई हुई हो, और तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी कि किसी घर पे ऐसे बच्चे को लेके आना, हम कुछ कहते नहीं थे, इसका मतलब क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा कविता को सुना दिया। कविता ने तो पहले कुछ नहीं बोला, और उसके बाद कविता ने बोला सर मेरा कोई बच्चा ही नहीं है, मेरी तो फिलहाल शादी ही नहीं हुई है, आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं। जैसे कविता ये बोलती है, प्रकाश और नंदिनी एक दूसरे की शक्ल दिखने लगते हैं। इनको लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे जो हमें शायद नहीं पता। ये जाते हैं जिसका वो घर था उस मकान के मालिक के पास पूछने की सर ऐसा क्या है जो आपने हमें छुपाया। तो वो ये बताता है आज से कई साल पहले कुछ एक आदमी, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक बच्चा वहाँ पे रहते थे। पैसों की तंगी के कारण हस्बैंड वाइफ और जो बच्चा था उसको तो मार दिया था, और हस्बैंड और वाइफ ने दोनों वहाँ पे फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। कहते हैं कि उसके बाद वो जो फ्लैट है वैसे का वैसे बंद रहा और कोई भी उस पे आता नहीं है। तो उस दिन उसके बाद जब इनको से ये सब कहानी सुनी इन्होंने, तो उन्होंने भी ये फ्लैट तुरंत के तुरंत खाली कर दिया। गाइस आपको कैसी क्या नहीं लगी? आप भी अगर कोई घर फ्लैट कुछ लेने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले पता कर लें। फिलहाल गाइस ऐसी और हॉरर स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना ओम का रेडियो। मैं मिलता हूँ, आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना। अब मैं 10 रुपये कनेक्शन में, तब तक के लिए बाय गाइस। अगर आपके पास भी कोई कहानी तो मुझे सेंड कर सकते हो ओम डॉट दो, 10 रुपये कनेक्शन में, तब तक के लिए बाय गाइस।